इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें क्या विशेष रहा, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है। तो इसी के बीच में जो भी कैबिनेट आती है उसमें उम्मीद रहती है कि कुछ बेरोजगारों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। तो आइए डिस्कशन करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 18 से 59 तक की जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उनके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति माह देने की मंजूरी कैबिनेट मीटिंग से दी गई है। इसमें 18 से 59 वर्ष आपने आयु याद रखनी है। और इस स्कीम का नाम क्या है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब नया नया हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता शुरू हुआ था तो एचएस की परीक्षा में वहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया था। तो इस योजना को नाम दिया गया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। एजिट जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन शब्दों को आपने फॉलो करना है। 18 से 59 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे और करीब 800 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार का इसके ऊपर खर्चा भी आएगा। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत बड़ी खबर आई है, ये खबर आपकी संबंधित है एसएमसी शिक्षकों से। देखिए, एसएमसी शिक्षक काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सरकार उनकी सेवाओं को नियमित करें और उनके जॉब की एक सियोरिटी दें। तो यहाँ पे देखिए, कुछ समय पहले आपने देखा था एक उप समिति भी बनाई गई थी। उस उप समिति ने भी अपने विचार विमर्श साझा किए थे और उसी के आधार पे आज ये मैटर जाता है आपका कैबिनेट में। और कैबिनेट में इन 2401 जो ये शिक्षक है, अब इनको अनुबंध के आधार पर लाने की सरकार तैयारी कर रही है। इसी के साथ में ये एक और अच्छी खबर आई है, जो कंप्यूटर साइंस के संबंधित लोग हैं जो कि आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके 985 पद है जो कि पहले से स्वीकृत पद है, वैकेंट थे। इन पदों को एक बार एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस की एक कंडीशन लगाई गई थी। उसकी वजह से केस कोर्ट में चला गया था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि जो ये 985 पद है, इन पदों के ऊपर जो स्कूलों में कंप्यूटर साइंस के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें अभी समायोजित इसमें किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें आगे तो देखिए, यहाँ पे जीओआईटी से संबंधित आपको कोई भी खबर इस कैबिनेट मीटिंग में नहीं मिलेगी। लेकिन कैबिनेट मीटिंग की समाप्ति के उपरांत जो उपसमिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष है माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, तो उनके नेतृत्व में देखिए एक बैठक का आयोजन होता है और उसमें कहा गया है कि इनका रिजल्ट निकाल देना चाहिए और अब ये मैटर कैबिनेट में जाएगा। तो अगली बार देखिए जीओआईटी से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आ सकती है कि नेक्स्ट टाइम जो आपका मैटर है कैबिनेट मीटिंग में जाएगा और उसके बाद देखिए यदि वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो आपका रिजल्ट कुछ दिनों में आ सकता है। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की गई है। मंत्रिमंडल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत कराया जाएगा तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक मत से विश्वास जताया है कि प्रदेश सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त देखिए, मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार अविलंब यानी 9,043 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया गया है। इसी के बीच में आप एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश में अपने जो हमारे राज्य के स्रोत थे वहाँ से देने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में विभिन्न तरह के, जैसे जिनके मकान गिर गए हैं उनके मकानों को पुनः बनाने के लिए सरकार यहाँ पे विशेष योगदान, विशेष प्रोत्साहन राशि दे रही है। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में 9,043 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया है कितनी राशि हुई है, जो इसके मानक और इसका जो निर्धारण किया गया है केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया गया है। मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय भी लिया गया है।
बैठक में निर्णय लिया गया है कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के पात्र है उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाए। बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के बढोली को उप तहसील बनाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला सोलन के दारलाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के सुई मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित किया है। पिछली कैबिनेट में भी आपने देखा होगा विभिन्न तरह के मेलों को जिला स्तरीय राज्य स्तरीय के रूप में भी सरकार के द्वारा प्रमोट किया था। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग में मेडिकल फिजिसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल 3 से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटरफील्ड उपमंडल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल 1 में करने का निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल 1 के अंतर्गत आने वाले छोटे शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मंडल 3 के अंतर्गत विंटरफील्ड स्थित उपमंडल 7 में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल 1 के अंतर्गत ब्रॉकहॉस्ट अनुभाग का नियंत्रण एचपी मंडल 9 को में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो देखिए ये थी कैबिनेट मीटिंग और उम्मीद है कि अगली कैबिनेट मीटिंग भी जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। तो देखिए कैबिनेट मीटिंग से विशेष तौर पर जो भी सरकार निर्णय को अप्रूवल देती है उनके ऊपर बहुत से अभ्यर्थियों को इंतजार रहता है। इस समय यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो विभिन्न तरह के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। पीजीटी की एग्जामिनेशन आपकी कुछ दिनों में होने वाली है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अलाइड सर्विसेज के लिए 64 वैकेंसीज पे आपको वैकेंसीज बार रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी और हो सकता है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह आपको HPPSC शिमला की तरफ से एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आपने देखा होगा एक आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी कहा गया है कि आप जल्दी से उस वेबसाइट पर जा करके आप अपनी सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि बल्क में वहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। हिमाचल प्रदेश में ये लाइट स्टडी टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश और यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में लॉन्च कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर और भी बहुत सी बेहतरीन पुस्तकें मिलने वाली है, जिसमें आपको HPPSC लाइट सर्विसेज के पेपर्स है, प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन है, सारी आप एक बार इस वेबसाइट को इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जा करके भी इलाइट स्टडी टीम की बुक्स को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।